हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश के कुछ अमेजिंग वर्ड सीखने वाले हैं। इंग्लिश के ऐसे नए वर्ड्स जो आपके इंग्लिश को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक ले जाने वाली है। तो क्या आपको पता है कि इंग्लिश बोलते हुए आप अटकते क्यों हैं, या फिर ग्रामर पढ़ने के बाद भी, ग्रामर इतने सारे रटने के बाद भी आप इतने सारे मिस्टेक्स क्यों करते हैं? क्योंकि इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, आपने ग्रामर पढ़ लिया, अपने सारे रूल्स पढ़ लिए, बट आपको प्रॉब्लम हो रही है अब इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स की। तो दोस्तों, आप इंग्लिश के वर्ड मीनिंग्स के लिए ऐसे वीडियोस का सहारा ले सकते हैं जहां पर हमने अमेजिंग इंग्लिश वर्ड्स की पूरी लिस्ट बनाई है। हम रोज नए नए इंग्लिश वर्ड्स लेकर आते हैं जिनको प्रैक्टिस करके, जिनको पढ़ के आप अपनी इंग्लिश को और भी ज्यादा अच्छी कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी प्रॉब्लम यह हो सकती है कि आपने ग्रामर के रूल्स सीखे हैं, रटे हैं, लेकिन आपने उनकी प्रैक्टिस नहीं की है। हम में से ज्यादातर लोग जब टेंस सीखना चाहते हैं तो हम एक साथ सारे रूल्स को रट लेते हैं। अब कोशिश करते हैं कि हम इंग्लिश बोलें। सो दोस्तों, आप एक साथ 12 रूल्स पढ़ेंगे तो आपको सारे सेंटेंसेस, सारे रूल्स याद नहीं रहने वाले हैं। सो इसके लिए आप सिंपल सा एक ट्रिक अपना सकते हैं। आप एक रूल एक बार में पढ़ें, खूब सारी प्रैक्टिस करें, उसमें मास्टर हो जाइए, फिर अगली बार आप दूसरा रूल उठाइए। दोस्तों, इसके लिए हम 10 मिनट की एक वीडियो की सीरीज लेकर आ रहे हैं जहां पर हम हर दिन एक ग्रामर के रूल को प्रैक्टिस करने वाले हैं, ट्रांसलेट करने वाले हैं हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करने में हम आपकी मदद कर सकें। चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं जहां पर हम नए इंग्लिश वर्ड सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, सबसे पहला जो वर्ड हम लेने वाले हैं वो है जो संभव ना हो। दोस्तों, जो भी चीज संभव नहीं है उसके लिए इंग्लिश में वर्ड होता है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल, जैसे अगर आपको कहना है ये संभव नहीं है, सो इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, ये काम करना संभव नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस वर्क। सो इम्पॉसिबल का मतलब होता है जो चीज संभव ना हो। दूसरा है ईश्वर पर विश्वास न रखने वाला। वो व्यक्ति जो भगवान पे भरोसा नहीं करता है उसे हम कहते हैं एथियस्ट। एथियस्ट, एथियस्ट। ठीक है, फिर ईश्वर पर जो विश्वास रखे, ठीक है, जो भगवान पे भरोसा रखता है उन्हें कहते हैं थियस्ट। थियस्ट ना रखे एथियस्ट, और जो भगवान पे भरोसा रखता है उन्हें थियस्ट कहते हैं। अगला है भाग्य में भरोसा रखने वाला। वो व्यक्ति जो अपने भाग्य में भरोसा रखता है, जो अपने भाग्य पर, अपने काम पर नहीं, अपने भाग्य पर, उन्हें हम कहते हैं फैटलिस्ट। फैटलिस्ट, फैटलिस्ट। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ऐसे वर्ड्स याद करने में प्रॉब्लम होती है या आप इन वर्ड्स को रीड नहीं कर पाते हैं, तो हमने रीडिंग के लिए एक अलग सा वीडियो सीरीज बनाया हुआ है। मैं चैनल पर उसका लिंक डाल दिया हूं, आप इस वीडियो के बाद उसे क्लिक करिए और पूरे इंग्लिश में सारे साउंड्स को पढ़िए, फोनिक्स को पढ़िए और अपनी इंग्लिश को और ज्यादा इंप्रूव करिए। जो कानून के खिलाफ हो, दोस्तों जो भी चीज कानून के खिलाफ होती है उसे हम कहते हैं इल्लीगल। इल्लीगल, इल्लीगल। ठीक है, फिर जो व्यक्ति पढ़ लिख नहीं सकता है उसे हम इलिटरेट कहते हैं। इलिटरेट। और जो पढ़ लिख सकता है उसे हम लिटरेट कहते हैं। LITERATE, उसे हम लिटरेट कहते हैं। जो पढ़ सकता है लिटरेट, जो नहीं पढ़ लिख सकता उसे इलिटरेट, अनपढ़ कहते हैं। फिर जो जल्दी से चिड़चिड़ा हो जाता है, जो बहुत तेज जिसको गुस्सा आता है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इरिटेबल। इरिटेबल, इरिटेबल। ठीक है, इरिटेबल। फिर जो दिखाई ना दे, जो दिखाई नहीं देता उसे क्या कहते हैं? इनविजिबल। इनविजिबल, ये विजिबल वर्ड का उल्टा है। विजिबल का मतलब क्या होगा? जो दिखाई दे। जो दिखाई दे उसे क्या कहेंगे? विजिबल कहते हैं, विजिबल। फिर जिसे जीता ना जा सके, मतलब जिसे कोई हरा नहीं सकता, जिसको कोई नहीं जीत सकता, उसको कहते हैं इनविंसिबल। इनविंसिबल, इनविंसिबल मतलब जिसे जीता ना जा सके। हिंदी में हम इसे अजेय कहते हैं। अब आसानी से आग पकड़ने के लिए उत्तरदायी, हर चीज जिसमें आसानी से आग पकड़ लेती है उसे हम कहते हैं फ्लेमेबल। क्या कहेंगे? फ्लेमेबल। जिसमें आसानी से आग लग जाए उसे फ्लेमेबल कहेंगे। जो हमेशा नकारात्मक सोचे, वो व्यक्ति ना जो हमेशा नेगेटिविटी में रहता है, जो हमेशा नकारात्मक सोचता है, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, वैसा हो गया तो क्या कहेंगे, रोते रहते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट क्या कहेंगे? पेसिमिस्ट। फिर एक ही नाम वाला व्यक्ति, सपोज एक नाम है अंकित, अब अंकित के दो लोग हैं,
तो उन्हें हम क्या कहेंगे, नेम सेक, दे आर नेम सेक, ये एक जैसे नाम वाले हैं, दे आर नेम सेक, मतलब इसका नाम भी अंकित है, इसका नाम भी अंकित है, ठीक है। फिर है जो किसी चीज के अच्छे पक्ष को देखता है उसे हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, ठीक है। किसी चीज के अच्छे पक्ष को देखने के लिए जो व्यक्ति होता है उसे ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, और किसी चीज के अच्छे पक्ष को देखना ऑप्टिमिस्टिक कहलाता है, वो एक एटीट्यूड होता है। एक है पेसिमिस्ट और एक है ऑप्टिमिस्ट, जैसे वो फेमस एग्जांपल है ना, ग्लास में आधा पानी भरा है, ठीक है। सो आप दो तरीके से उसे जज कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि ग्लास में आधा पानी भरा है, ये ऑप्टिमिस्टिक है, ठीक है। आप दूसरा पेसिमिस्टिक मतलब ग्लास आधा खाली है, अगर आप नेगेटिव साइड देखते हैं तो पेसिमिस्ट है, जो व्यक्ति अच्छे पक्ष को देखता है वो ऑप्टिमिस्ट है, ठीक। फिर सभी रोगों का रामबाण इलाज, कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी दवाएं होती हैं या कुछ ऐसे तरीके होते हैं जिससे सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाते हैं, उसे पैनेसिया कहते हैं। पैनेसिया मतलब अ सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग, हर चीज का जो सॉल्यूशन है वो है पैनेसिया, ठीक है। मतलब अब जरूरी नहीं पैनेसिया नाम से कोई प्रोडक्ट हो, पैनेसिया मतलब कोई एक ऐसा सॉल्यूशन जिससे सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, पैनेसिया। फिर मौका देखकर बदल जाए, दोस्तों मौका को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सो अपॉर्चुनिटी से वर्ड बना है अपॉर्चुनिस्टिक, अपॉर्चुनिस्टिक, आपको स्टिक बस जोड़ना है। अपॉर्चुनिस्टिक मतलब वो व्यक्ति जो मौका देख के बदल जाए, अच्छे समय पे अच्छा है और बुरे समय पे वो अपना अलग रास्ता निकाल लिया, ठीक है, वो अपॉर्चुनिस्टिक है। जो आसानी से उपलब्ध हो, हर वो चीज जो आसानी से आपको उपलब्ध हो जाती है उसे एक्सेसिबल कहते हैं, एक्सेसिबल, एक्सेसिबल जो आसानी से उपलब्ध हो। फिर जो आसानी से उपलब्ध ना हो उसे हम कहते हैं रेयर, रेयर को हम कहते हैं दुर्लभ, ठीक है। जो आसानी से ना हो, जैसे कि हीरा हो गया, सोना हो गया, जितने प्रेशियस मेटल्स हैं वो सब के सब क्या होते हैं, रेयर होते हैं। कुछ ऐसे जानवर हैं जो बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, जो आसानी से नहीं देखने को मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, रेयर कहते हैं, रेयर, दुर्लभ, जो आसानी से उपलब्ध ना हो। जल में रहने वाला जंतु, जानवर जो जल में रहते हैं उन्हें एक्वेटिक एनिमल कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल कहते हैं। और जो जमीन पर रहते हैं उन्हें हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जैसे कि हम दोस्तों, हम जमीन पर रहते हैं तो हमें टेरेस्ट्रियल एनिमल कहा जाता है। मछलियां जो पानी के अंदर रहती हैं उन्हें एक्वेटिक एनिमल कहा जाता है। चलिए कुछ और नए वर्ड सीखते हैं। रात में घूमने वाला, दोस्तों वो जानवर जो रात में घूमता है उसे नॉक्टर्नल कहते हैं, नॉक्टर्नल। जैसे कि उल्लू, आउल इज अ नॉक्टर्नल बर्ड, वो रात में घूमता है, रात में शिकार करता है। ऐसा नहीं कि कोई लड़का है वो रात में घूम रहा है तो नॉक्टर्नल हो गया, जानवरों के लिए यूज होता है नॉक्टर्नल, रात में घूमने वाला, नॉक्टर्नल। फिर पेड़ों पर रहने वाला जंतु, इसको कहते हैं एर्बोरियल, 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 जो कहाँ रहे, पेड़ों पर रहे, एर्बोरियल। जैसे कि मंकी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, कहाँ रहते हैं, पेड़ों में रहते हैं, उनको एर्बोरियल कहते हैं। जो व्यक्ति दूर की सोचता है दोस्तों उसे विजनरी कहते हैं। हम सबको विजनरी होना चाहिए। आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आप क्योंकि फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, तो आप भी विजनरी हैं, हम भी विजनरी हैं, ठीक है। वो लोग जो आगे का सोचते हैं, वो जो सिर्फ प्रेजेंट में रहते हैं, सिर्फ अभी का सोचते हैं, आज का सोचते हैं, आज के प्लेजर के लिए जीते हैं दोस्तों, वो विजनरी नहीं है। जो 5 साल 10 साल 20 साल आगे का सोच रखते हैं उनको कहते हैं विजनरी, ठीक है। फिर नई वस्तु की खोज, नई वस्तु की खोज को दोस्तों हम इन्वेंशन कहते हैं, इन्वेंशन, नई वस्तु, कुछ नया बना दिया किसी ने, इन्वेंशन। और कोई चीज जो पहले से है उसको सिर्फ खोजा जाता है उसे हम कहते हैं डिस्कवरी, डिस्कवरी। पहले से है और सिर्फ उसका पता लगाया किसी ने, उसे हम कहते हैं डिस्कवरी, डिस्कवरी, ठीक है। फिर जिसे किताब से प्यार हो, जिसे किताब से प्यार हो उसे हम क्या कहते हैं, बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल मतलब जिस व्यक्ति को किताबों से प्यार होता है, किताबों से प्यार होने को बिब्लियोफाइल कहते हैं, ठीक है, किताबों से प्यार को। फिर जो 2 भाषाएं बोल सकता है उसे हम कहते हैं बाइलिंगुअल, लिंगुअल का मतलब होता है भाषी, भाषा बोलने वाला, बाई का मतलब होता है 2, तो 2 भाषा बोलने वाले को बाइलिंगुअल कहते हैं, ठीक है। 2 से ज्यादा भाषा बोलेगा तो क्या कहेंगे, उसे फिर मल्टीलिंगुअल कहेंगे।
जो मल्टी लैंग्वेज मतलब एक से ज़्यादा भाषाएं बोल सकता है, मल्टी लिंगुअल कहलाता है। व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ईगोटिस्ट, इसीलिए तो उसके अंदर घमंड है, ईगो है, जो अपने बारे में सोचता है, जो अपने से कंपेयर करके पूरी दुनिया को देखता है, क्या है, ईगोटिस्ट, ठीक है। फिर जो सुनाई ना दे उसे हम क्या कहते हैं, इनऑडिबल। इनऑडिबल जो सुनाई देता है उसे कहते हैं ऑडिबल। जैसे अगर मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है तो आई एम ऑडिबल टू यू, ठीक है। और कभी आपने साउंड बहुत कम कर दिया, मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है, तो आई एम इनऑडिबल टू यू। अक्सर दोस्तों जब हम लोगों से बात करते हैं तो उस वक्त फोन पर नेटवर्क अगर चला जाए तो हम क्या कहते हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सो हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। कमिंग वर्ड का दोस्तों जहां पैरों का यूज होता है तब यूज करते हैं, ठीक है। सो यहां पर आवाज के पैर तो है नहीं, तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, मतलब यू आर इनऑडिबल, यू आर इनऑडिबल, ठीक है। और जैसे ही दोस्तों नेटवर्क आ गया तब आप क्या कहेंगे, हाँ अब आपकी आवाज आ रही है, यस यू आर ऑडिबल। ऑडिबल जब सुनाई देती है, ऑडिबल, सुनाई न दे इनऑडिबल। फिर जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, इररीडेबल। इररीडेबल, ठीक है। कुछ लोगों की दोस्तों इतनी ज्यादा हैंडराइटिंग खराब होती है ना कि उसकी लिखावट आप पढ़ ही नहीं सकते हैं, तब आप कहेंगे दिस इज इरिटेबल, दिस इज इरिटेबल, आप इसे नहीं पढ़ सकते हैं। जिसे टाला नहीं जा सकता, ऐसी घटनाएं दोस्तों जिसे हम टाल नहीं सकते हैं उसे कहते हैं इनएविटेबल। इनएविटेबल, ठीक है। चलिए चलते हैं लास्ट स्लाइड की तरफ। दोस्तों जो पानी में घुल जाता है, हर वो चीज जो पानी में घुल जाता है उसे हम कहते हैं सॉल्यूबल। सॉल्यूबल। और जो पानी में ना घुले, नहीं घुले, उसे कहते हैं इनसॉल्यूबल। इनसॉल्यूबल जो घुल जाता है, जैसे कि हम शक्कर घोल लेते हैं, सॉल्ट मतलब नमक घोल लेते हैं, वो सॉल्यूबल होता है। इनसॉल्यूबल जो चीज़ें पानी में नहीं घुलती, जैसे कि चॉक पाउडर हो गया या फिर रेत हो गई या कोई प्लास्टिक का आइटम हो गया, कुछ भी चीज़ जो पानी में ना घुले इनसॉल्यूबल कहलाता है। फिर हाथ से लिखी गई किताब, हाथ से अगर हम लिख रहे हैं वो मैन्यूस्क्रिप्ट कहलाता है। मैन्यूस्क्रिप्ट, हाथ से लिखी गई किताब मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक। फिर जो हर जगह उपस्थित हो, जो हर जगह उपस्थित हो उसे कहते हैं, देखो उपस्थित को प्रेजेंट कहते हैं और हर जगह को कहते हैं ओमनी। तो जो हर जगह उपस्थित है, जैसे हम मानते हैं कि भगवान हर जगह उपस्थित है, तो वो क्या है, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। फिर जो किसी काम को शौक के लिए करता है उसे हम अमेचर कहते हैं। अमेचर, ठीक है। वो व्यक्ति जो किसी काम को शौक के लिए करता है, जैसे कोई पेंट करता है तो वो अपने शौक के लिए पेंट कर रहा है, ऐसा नहीं कि उसको पेंट करके उसे एग्जीबिशन में लगाना है और पैसे कमाना है, उसके लिए नहीं। कोई गाना बजाना कर रहा है, ठीक है, वो या कोई स्पोर्ट खेल रहा है तो वो सिर्फ अपने मजे के लिए कर रहा है, अपने शौक के लिए कर रहा है, तो वो हो जाएगा अमेचर। आई होप इस वीडियो ने आपके इंग्लिश को और इंप्रूव किया होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए और वो लोग जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनकी इंग्लिश भी आप इंप्रूव करा सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।